तो लास्ट टॉपिक जो हमारा था एडजेक्टिव्स का, वो था उपशाखा। फिर इस पे हमने आपको रूल्स बताए, इसके कॉन्सेप्ट्स बताए, और ऑर्डर आपको बताया, या किस तरीके से हमने पंक्चुएट किया उसको, या कंजंक्शन कहाँ कहाँ पे लगाए। तो वो यूजेस वो आपकी कल की टेस्ट में इंक्लूडेड होगा। आज वाला टॉपिक आपकी कल की टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हम वो भी एडजेक्टिव्स का है, जो आपको याद होगा जब हमने ये टॉपिक लिखा था तो टॉपिक नंबर 3 करके लिखा था, और टॉपिक नंबर 3 था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 जो हमने, अब ये जो जीटी होगी आपकी कौन सी, जीटी नंबर कौन सी होगी अब, कल के सिवा 6, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक जीटी नंबर 6 में इंक्लूडेड है, 5 में नहीं है। 5 कल है, फिर उसका नहीं है। 6 नंबर जीटी का टॉपिक है, और 6 नंबर जीटी के अंदर जो टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यानी जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज है वो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। भी कुछ जब कुछ कंपेयर करना होता है तो हम डिग्रीज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो डिग्रीज जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है, जिनकी एक एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी डिग्रीज हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। इनमें सबसे पहले जो डिग्री होती है, अब हम फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाते, वो सफा बिल्कुल बेसिक है, मतलब यूज पे ही बात करते हैं। सबसे पहली जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। इसकी पहली जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। देखो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कोई कंपैरिजन के लिए नहीं आती, वरना सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, तो इक्वलिटी या इनइक्वलिटी जो होती है दो के दरमियान, उसको शो करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जिस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं कि भाई दो के दरमियान अगर कोई कंपैरिजन होती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। दो से ज्यादा, मतलब 3 से अगर स्टार्ट होता है, एक को अगर 3 से कंपेयर किया जाता है, 4 से किया जाता है, या बड़े ग्रुप या मेजोरिटी से कंपेयर किया जाता है, तो हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, जो बेस फॉर्म है एडजेक्टिव का, जिसके अंदर आप कोई एडिशन नहीं करते हो, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में ईयर या आर या मोर या लेस कुछ ऐसे अल्फाज लगाकर हम देखो एक नया वर्ड जो है वो बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में इस टाइप की या इस काइंड की कोई भी चेंज जो है ना उसके अंदर शामिल नहीं होती, ये बेस फॉर्म की तरह रहता है। जैसे आप देखो टोल, देखो एक पॉजिटिव डिग्री है, कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको। अच्छा, इसी तरीके से सिबोल देखो, यानी पॉजिटिव डिग्री है, या गुड देखो पॉजिटिव डिग्री है, राइट। या इंटेलिजेंट देखो, ये मतलब जो भी आप एडजेक्टिव, मतलब बेस फॉर्म वाला एडजेक्टिव जो भी लिखेंगे वो सब के सब पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, हमने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, हमने लिखा ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो हमने ये पॉजिटिव डिग्री। अब देखो इसमें कौन सी कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री का जो यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए नहीं होता है, मतलब किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलो हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, एज या जो वो सो एज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, या लाइक इस्तेमाल करते हैं, या द सेम एज इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज भी हम पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर भी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम बताते हैं कि भाई जो वो मतलब ये इनके अंदर सिमिलरिटी है, इनके अंदर डिसिमिलरिटी है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा जैसे ये पढ़ा है वो भी इसी तरीके से हो जाता है। तो अब ये देखो पॉजिटिव डिग्री, आप इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, फिर फर्दर अगर आप इसको नाम देंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री के तौर पर देखो हमने इस्तेमाल किया।
शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे पीडी, पॉजिटिव पीडी। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो अब देखो मुख्तलिफ की मतलब बात होती है कि पॉजिटिव डिग्री ऐसे कौन से अल्फाज होते हैं जिनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करें। यूज ये होता है, मतलब कंपैरेटिव के अल्फाज अपने होते हैं, सुपरलेटिव के अपने अल्फाज होते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके साथ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो है हम यूज करते हैं। इससे कौन से कीवर्ड्स हैं जिधर हम पॉजिटिव डिग्री जो है यूज करते हैं। तो देखो बेसिक जो कीवर्ड्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं एज, तो इधर जो डिग्री होगी पीडी, एज पॉजिटिव डिग्री एज हम ये इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली आप देखो सो होगा, तो भी आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, सो या पॉजिटिव डिग्री देखो हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड है जैसे वेरी फ्यू के साथ, देखो वेरी फ्यू एक की वर्ड, वेरी फ्यू वाली जब स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, हम उसके साथ भी क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी आप स्ट्रक्चर तो आगे इसकी मैं बनाता हूँ, लेकिन देखो इसके साथ भी आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, यानी इज पॉजिटिव डिग्री और इज इनके साथ भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नो अदर अगर आ जाए, अगर आपका सेंटेंस उस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन अगर बनती है नो अदर से, ठीक है, तो आप नो अदर वाले स्ट्रक्चर के साथ भी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। एज लगाएं या सो लगाएं आपकी मर्जी है, ठीक है, वो पॉजिटिव डिग्री और आप इधर एज इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ एरियाज है। इसके अलावा कुछ और भी फ्रेजेस होते हैं, जैसे हम लाइक लगाते हैं, लाइक, ठीक है, लाइक लगाते हैं, तो लाइक में भी आप मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल करें या कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट लाइक, देखो मिस्टेक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे की क्वालिटी को, एक दूसरे की इक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को, इनइक्वलिटी का मतलब होता है या डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वहां पर हम इसको नेगेटिव कर देंगे, माना जिधर हमें नोट वगैरह लगाएंगे तो वो इनइक्वलिटी या डिसेबिलिटी को शो करता है। तो देखो मतलब ये ऐसे के अल्फाज होंगे बहुत सारे, जितने भी एडजेक्टिव जिनका भी आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो वो सब के सब जो है वो पॉजिटिव डिग्री की कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे। जैसे हमने देखो ये पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करें, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, उसके अलावा मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताए कि इनके साथ आप जब भी यूज करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इन अल्फाजों के साथ कंपैरेटिव का वर्ड रखा, सुपरलेटिव का रखा, तो देखो ये इरर, बस इरर क्या है ज़हन में रख लो। जाहिर है जो भी क्वेश्चन बनेगा, जिस भी एरिया का क्वेश्चन बनता है ऑप्शन उसी एरिया का होगा। ऐसा नहीं है हम जो बना रहे हैं क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री का और इधर हम जो वो ऑप्शन रखेंगे नाउन का इसके साथ या प्रोनाउन का रखेंगे या वर्ब का रखेंगे, इतने थोड़ी ऑप्शंस दूर होंगे, ठीक है, इतने थोड़ी ऑप्शंस जो वो स्ट्रेंज होंगे। जो जिस वर्ड का होगा हम वो लिखेंगे। तो डिग्रीज का तो डिग्रीज देंगे, माना एक पॉजिटिव डिग्री का होगा, दूसरा कंपैरेटिव का होगा, तीसरा सुपरलेटिव का होगा, चौथा भी पॉजिटिव का होगा जो सही नहीं होगा। तो मैं अभी इस पे ही अब जो वो बात करते हैं जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आप देखो एज वाली बात है, ठीक है, एज प्लस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस जो वो एज, ठीक है, तो आप देखो ही इज, बहुत आसान है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, ठीक है, आपने ये सुना। अगर आप वर्ब देना चाहते हो, जैसे आपको याद होगा मैंने कंपैरिजन में या कंपैरेटिव डिग्रीज में पढ़ाया भी है आपको, हम शायद प्रोनाउन पढ़ रहे थे या तब भी मैंने आपको बताया। अगर आप लिखना चाहते हो कि ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर इज, तो भी सही, तो भी एरर नहीं है। पहले आप जिस वर्ब से आपका सेंटेंस बनाए उसी वर्ब का यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो दे सकते हो, जो भी हो। अभी हमारा बी से बनाए तो आप बी का लगा सकते हो, बी का पास का लगाओ तो भी सही, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर वाज, तो भी सही, ठीक है। डिग्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर प्रेजेंट का वर्ब दिया हुआ है तो मतलब आप प्रेजेंट कर दें, नहीं, क्योंकि उसका ब्रदर जो था और ये अभी है,
तो दोनों में मतलब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऐसा लिख लो, मैं लिख लेता हूँ, ना लिखेंगे तो भी सही है, लिखेंगे तो भी सही है। अब थोड़ा सा आप सुन लो, जो स्टूडेंट नहीं सुनता है तो फिर क्वेश्चन करता है कि सर इधर इसे पढ़ा, इधर वाज कैसे। तो सीधी सी बात है, आप लेक्चर जब नहीं सुनते हो तो फिर आपको ये चीजें थोड़ी अजीब लगेगी। मैंने कहा क्या, जिस वर्ब से सेंटेंस आपका बना है, उसी वर्ब, वही वर्ब आप दूसरे सब्जेक्ट को भी दे सकते हो। ये भी सब्जेक्ट हुआ आपका, ये सब्जेक्ट को आपने इसको वर्ब दे दिया, और ये भी सब्जेक्ट है, आपने इसको वर्ब दे दिया। ठीक है, अब किस वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, बी के वर्ब से शुरू हुआ है। हमने ये नहीं कहा है कि ये प्रेजेंट का वर्ब है तो इधर भी प्रेजेंट का वर्ब, ये नहीं माना, जिस वर्ब से बना है, तो बी के वर्ब से बना है, वो किसका वर्ब है, बी का वर्ब है, तो हमने वो बी का वर्ब दे दिया। देखो, तो ये बात होती है, भले प्रेजेंट का रखो, पास्ट का रखो, जो भी मतलब सेम कैटेगरी हो, वर्ब की कैटेगरी सेम, कैटेगरी डिफरेंट ना हो। तो देखो, इज एज गुड एज हिज ब्रदर वाज, मतलब ये अपने भाई जैसा है, ये इसमें कंपैरिजन नहीं है, ऐसी कोई खास, भाई जैसा है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर जो डिग्री इस्तेमाल की वो पॉजिटिव इस्तेमाल की। जो एरर होती है इसी को सिंपली हम कर लेते हैं। देखो, एरर जो होती है, मैंने कहा ये होगा ही इज एज बेटर। देखो बिल्कुल आसान है ये, तो फिर बहुत आसान है, ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर। ठीक है, एज हिज ब्रदर, वाज या इज, जो भी लगाएं। देखो, ये बी ऑप्शन हमारा हो गया, ये कर लिया हमने ए ऑप्शन, इसी को ही हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया। सी ऑप्शन देखो, अच्छा ही इज, ठीक है, ही इज बेटर, या सॉरी बेटर तो थोड़े, ही इज गुड एज इज ब्रदर। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अच्छा, डी ऑप्शन आप देखो, डी ऑप्शन हमने दे दिया। अच्छा, ही इज एज गुड लाइक हिज ब्रदर, लाइक हिज ब्रदर। देखो, ये हम चौथा ऑप्शन बना दिया, चारों ऑप्शन बना दिए, चारों ऑप्शन में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखी है। ठीक है, अब आपके सामने, तो करेक्ट तो हमने ये कर दिया, इसको एक्सप्लेन करके करेक्ट कर दिया, बता दिया, राइट। अब आप देखिए बी में कौन सी एरर है, बी में जो कौन सी एरर, देखो बी में इधर क्या लिखा हुआ है, ऊपर पहले कॉन्सेप्ट है ना, पॉजिटिव डिग्री के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री लगा, हमने क्या लगाया इधर बी में, देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री, जो कि ये कीवर्ड्स, ये कीवर्ड इनके साथ पॉसिबल ही नहीं है कि हम कंपैरेटिव डिग्री लग रहे हैं, इज एज बेटर एज इज ब्रदर इज, देखो ये एरर है, हम नहीं लग रही, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर सी में कौन सी एरर, सी तो सही है, डिग्री तो पॉजिटिव इस्तेमाल होगी, सी तो डिग्री तो पॉजिटिव है, तो फिर इसमें कौन सी एरर है, देखो मतलब जब हम कोई सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी को जाहिर करना चाहते हैं, तो हमें दोनों वर्ड्स की जरूरत होती है। ठीक है, हमें मतलब उसकी एक कॉम्बिनेशन होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है, वो कॉम्बिनेशन कौन सी है, देखो इधर वो भी दे दी हमने, देखो कॉम्बिनेशन है एज एज, सो एज, ठीक है, एज एज ये वेरी फ्यू और नो अदर के साथ, तो मतलब हर कोई स्ट्रक्चर अपने अपने कॉम्बिनेशन के साथ, इधर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम कोई भी एक इस्तेमाल करें उससे हमारी जो ये बन जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर देखो, इधर कोई एक वर्ड नहीं है जिसकी वजह से गलत है। डी क्यों गलत है, देखो इज एज गुड लाइक इज, हालांकि मीनिंग तो है, ये तर्जुमा करते मीनिंग बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ये और ये, इन दोनों में आपस में कोई देखो यानी सिमिलरिटी नहीं है, ऐसा यूज नहीं होता, ये अलग इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज है मतलब अकेला होगा। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसको करेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इज ही इज गुड लाइक इज, ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख लो। अब देखो ये सही है, अब ये सही है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है इसको, माना एज एज या सो एज बराबर लाइक है, ठीक है, मतलब दो वर्ड्स जो होते हैं ना, एज एज, ये और ये दोनों मिलाकर बराबर लाइक के होते हैं, सो और इस बराबर होते हैं लाइक के, तो जरूरत ही नहीं है कि हम जो वो इनके साथ ये लिखें, क्योंकि इनकी मीनिंग है। तो बेटा इस तरीके से देखो, मतलब हमें बेस फॉर्म जो एडजेक्टिव का फर्स्ट जो डिग्री वो लगानी है, सेकंड नहीं लगानी है, सुपरलेटिव नहीं लगानी है, कोई ऐसी डिग्री नहीं लगानी है।
अच्छा, इसके अलावा देखो एक और है, आपको याद होगा, सो, ठीक है ना, और फिर सेकंड है इज, ये थोड़ा बना है, इसका भी थोड़ा यूज, ये तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है इनके साथ कंपैरेटिव लगेंगे, लेकिन आप बताएं कि इसके अंदर क्या है थोड़ा, हाँ नेगेटिव करने के लिए, ठीक है, ये जो इस्तेमाल होता है, ये मतलब सो का जो यूज होता है, ये पॉजिटिव में नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री इसके साथ होगी, डिग्री पॉजिटिव होगी, सुनो, ऐसा नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे पॉजिटिव नहीं होगा, तो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखो, ही इज, देखो ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट सो फास्ट is is his friend, ठीक है बेटा, देखो ये पढ़ा है, he is not so fast as his friend। और दूसरा एग्जांपल है, देखो he is so fast as his friend। देखो, अब दोनों एग्जांपल्स आपके सामने पड़े, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये पॉजिटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स ने समझा कि पॉजिटिव के साथ नहीं होगा, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज होगा। स्टूडेंट्स ने इसका क्या तर्जुमा निकाला, आपने क्या सुना, आपको ये समझ, मतलब समझाई, या समझ में आया, उर्दू आने थे खुटी पेशाएंगी, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मैंने जब कहा कि ये पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं मैंने कहा क्या, और डिग्री नहीं कहा, मैंने कहा पॉजिटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस अफर्मेटिव ना हो, और दूसरा वर्ड जो है ना वो है अफर्मेटिव, है ना, जो हकारी सेंटेंस है उसमें ना इस्तेमाल करो इसको, वो सेंटेंस जो नोट वाला हो या नेगेटिव हो, माना ये जो स्ट्रक्चर होगी, दूसरे अल्फाजों में नेगेटिव सेंटेंस। चलो आप ऐसा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, इधर होगी डिग्री सेम से पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल ना करो, अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो एरर हो जाएगी। तो अब पढ़ा है देखो, ही इज नॉट सो फास्ट एज हिज ब्रदर, और दूसरा पढ़ा है देखो, ही इज सो फास्ट एज हिज ब्रदर। तो अब इन दोनों में से कौन सा करेंगे, शाबाश, ठीक है, ये ऊपर वाला देखो हमारा सही, ये फर्स्ट सही हो गया और ये गलत हो गया, सेकंड इनकरेक्ट हो गया, मिस्टेक हो गई, क्योंकि हमने अफर्मेटिव में, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव हटा, ये सेंटेंस हुआ, इसमें हम देखो हमने ये इस्तेमाल, क्या हम ऐसा यूज कर सकते, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, कुछ इसको क्वेश्चन करें कि सर अगर ऐसा इस्तेमाल करें, ही इज नॉट एज फास्ट, ठीक है, ही इज नॉट एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, हम अगर ऐसा इस्तेमाल करें कि ही इज नॉट एज फास्ट एज हिज फ्रेंड, तो क्या इज इट राइट और रॉन्ग। तो अगर हम ऐसा इस्तेमाल करें कि अब देखो हमने, यानी नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ हमने ये वर्ड्स रख लिए, ठीक है, नेगेटिव के साथ हमने, अब जो है ना, मतलब नॉट के साथ हमने, हार्डली के साथ या लेबर के साथ हमने क्या रख लिया, हमने एज दोनों तरफ रख लिया। तो क्या ये करेक्ट है, इनकरेक्ट, करेक्ट है बेटा, ठीक है, ये सही है, माना एज जो है ना, एज आपका अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल हो जाएगा, माना भले नॉट ना हो तो भी ये यूज हो सकता है, अगर नॉट या कोई नेगेटिव वाली स्ट्रक्चर आती है तो भी ये इस्तेमाल हो जाएगा, दोनों दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं एज इट, एज सॉरी, लेकिन ये जो है सो एज, ये देखो मैंने लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, वर्ब जब नेगेटिव, सेंटेंस का जब वर्ब नेगेटिव हो तब हम इस्तेमाल करेंगे सो और एज, ठीक है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो डिग्री फिर भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, देखो डिग्री फिर भी हमारी, ये देखो डिग्री हमारी पॉजिटिव है, ये हम इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखो इसके अंदर, यानी हम जो पॉजिटिव डिग्री के मुख्तलिफ यूजेस हम पढ़ रहे हैं, वेरी फ्यू अगर आ जाए, वेरी फ्यू,
ठीक है, वेरी फ्यू वाली स्ट्रक्चर अगर आ जाएगी, की वर्ड, अब देखो कुछ की ऐसे वर्ड है और भी की वर्ड है ये, अगर वेरी फ्यू वाली मतलब फॉर्मेशन आपको सेंटेंस में नजर आ रही हो, तो आप वेरी फ्यू के साथ कोई मतलब सेकेंड या थर्ड डिग्री ना लगाएं, सेकेंड या थर्ड डिग्री ना लगाएं, वेरी फ्यू के साथ। देखो वेरी फ्यू के साथ नाउन कौन सा होगा, नाउन या हम सब्जेक्ट या कोई वर्ड इस्तेमाल करें जो बोल रहे हैं वो कौन सा होगा, वरना मुझे बताओ सिंगुलर नाउन रखे इसके साथ या प्लूरल, आपको क्या लगता है वेरी फ्यू के साथ। ठीक है, देखो फ्यू लिखा हुआ है, अब फ्यू हम लिखेंगे, सीधी सी बात है, फ्यू हम तब लगाएंगे जब प्लूरल होगा। ठीक है, फ्यू कब लगाते, जब प्लूरल होगा। तो वेरी फ्यू प्लस आप इस्तेमाल करेंगे पी एन, पी एन बना, क्योंकि फ्यू जो है फ्यू ये डिटर्मिनर है और ये नाउन के साथ लगता है, तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, पी एन बना प्लूरल नाउन। ठीक है, अच्छा प्लूरल नाउन होगा, फिर इनके साथ वर्ब कौन सा होगा, ठीक है वर्ब कौन सा होगा, बेटा वर्ब भी प्लूरल होगा, माना वो भी हम पी भी कर देते, ठीक है पी भी वर्ब कर देते, माना प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, और अब इधर देखो ऑफ या इन, ये अब आपकी मर्जी है, हम लगाते हैं ना भाई किसी स्कूल के कॉलेज के या हमारी क्लास में मैं बनाता हूँ देखना, वो होगा। ठीक है, तो वो अब आपकी मर्जी है, तो यहाँ से थोड़ा हटा दो, ये जो ये साइड में, ये हम रखेंगे पी वी इधर। ठीक है, ये हम रख देंगे इधर, और फिर जो डिग्री होगी हमारी कौन सी होगी, अब आपकी मर्जी है, ये लगाए या ये लगाए, पीडी रखेंगे प्लस रेस सेंटेंस लगेगा। तो कहने का मतलब वेरी फ्यू के साथ जो डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल, ये बात, ये इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैं सेंटेंस बना, इसके चार ऑप्शंस बनाता हूँ, मुझे आप बताते हैं। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज is is as good as Mr. सुरेश। ठीक है, बी ऑप्शन हुआ वेरी फ्यू, देखो इसी पे एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन जो है ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट। अब आपकी मर्जी ये नाम भी लिखे ना, वेरी फ्यू स्टूडेंट इज एज गुड एज, तो भी सीधा लिख ले तो भी सही है ना, कभी कभी ये आ जाता है तो मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज दे दिया है, तो देखो आप मना लगा सकते हो ऑफ या इन, ये लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो इसको छोड़कर ये बीच वाला छोड़ के सीधा वर्ब पे आ जाए तो भी ठीक, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के लिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ अवर कॉलेज, ठीक है, इज गुड इज मिस्टर सुरेश। सी ऑप्शन है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज आर बेटर देन मिस्टर सुरेश। यू आर सी, डी ऑप्शन देखिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज आर आर सो गुड लाइक मिस्टर सुरेश। ठीक है बेटा, तो देखो हमने चार ऑप्शंस बना लिए,
आपके सामने चारों ऑप्शंस। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें? चारों ऑप्शन देखो रखे ऊपर, स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाई हुई, कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। वेरी, उसके साथ में फ्यू लगाओ, उसके साथ में प्लूरल नाउन लगाओ, उसका पीएल प्लूरल नाउन है। फिर ये ऑफ और इन प्लस कोई प्लेस का नाम वगैरह, इससे जाहिर है जब प्रीपोजिशन आएगा ना, प्रीपोजिशन जब आएगा तो क्या लगाएंगे इधर, प्लस मैंने लिखा नहीं है इधर, प्लस आप नाउन रखेंगे। इधर प्रीपोजिशन किसके साथ आता है, जाहिर नाउन तो देंगे ना, जैसे हमने दिया है नाउन, कॉलेज दे दिया, क्लास दे दिया, होम दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, कंट्री दे दिया, ठीक है ना, कोई भी आप नाम लगा सकते हो, प्लस नाउन, फिर प्लूरल वर्ब, फिर ये डिग्री है, देखो एज लगाओ या सो लगाओ, पॉजिटिव डिग्री एज हमने ये इस्तेमाल कर दिया, शाबाश। तो कौन कहता है ए ऑप्शन सही है? शाबाश। अच्छा कौन कहता है बी ऑप्शन सही है? शाबाश, बी ऑप्शन। कौन कहता है सी ऑप्शन सही है? कौन कहता है डी ऑप्शन सही है? तो कोई ऑप्शन सही नहीं लगता हमारा शुभ, इसका मतलब हमने आज पहली गलती कर ली कि इसमें से तो कोई सही नहीं है। देखते हैं क्यों सही नहीं है। बेटा बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखो ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब देखो सिंगुलर आ गया, ये से ऑप्शन दोगे इसके बनाएंगे। तो शायद आपने ये देखा जिसकी वजह से यहाँ पर एरर हो गई, ठीक है। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं। देखो वेरी फ्यू, फ्यू के साथ हमने लिखा है प्लूरल नाउन, ठीक है, तो हमारा प्लूरल नाउन नहीं आया इधर, ये बी सेकंड एरर होगी, ठीक है। नाउन देखो हमने सिंगुलर कर दिया, नाउन प्लूरल है। सी में हम आते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आवर कॉलेज आर, ये तो सही हो गया ना, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, सब कुछ सही है। तो इसमें कौन सी एरर? अरे बेटर लगा लिया, हाँ। तो देखो यहाँ पर हमने ये मसला कर दिया, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है कि भाई पॉजिटिव डिग्री लगाओ, हमने सी डी मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगा ली, तो देखो ये एरर होगी, मिस्टेक होगी। डी पे हम आते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज आर सो गुड लाइक। तो देखो सो या एज होता है, कॉम्बिनेशन में लाइक नहीं कैरी करता, ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनका एज होता है, तो एज कैरी करेगा, तो यहाँ पर हमने ये एरर कर दी, इसका मतलब चारों गलत हो गए। तो हम, हमारे पास एक और भी चांस है ई ऑप्शन का, इसीलिए मैंने गलत कर दिया। अब आप बोले कि इसीलिए नहीं सर, आपको ऑप्शन बनाने नहीं आते, अब जाहिर है सब आपके गलत हुए, तो आप जस्टिफाई कर देंगे इसीलिए, हमें पता है, हम देख रहे हैं आज। अच्छा चलो फिर, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज, कॉलेज आर, आपकी मर्जी है, ये वेरी फ्यू हम लगा रहे हैं मतलब ये भी हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। अब आप सोच से लगाएंगे तो भी सही हो जाएगा। देखो सोच से लिखेंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सो आपने कहा ऐसा तब लगाएं जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो तब, माना नॉट आ जाए सेंटेंस या नेवर आ जाए। लेकिन ये फ्यू जो है, फ्यू भी क्या है बेटा, फ्यू जो है ना, ओनली फ्यू जो है ना वर्ड खाली, ये भी नेगेटिव। अब फ्यू पॉजिटिव होता है, अब फ्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, फ्यू जो नेगेटिव है। तो आप एज से बनाएंगे तो भी सही है, सो से बनाएंगे तो भी सही है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज आर, देखो आर सो गुड, आर सो गुड एज मिस्टर सुरेश, सही हो गया। या एज, एज गुड, ये लगा एज गुड एज मिस्टर सुरेश। देखो अब ई ऑप्शन देखो हमारा, बेटा ये देखो करेक्ट, ठीक है, बाकी चारों गलत हो, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको फॉलो करो, इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा उसके बाद आपको याद होगा मैंने मतलब इसमें काफी चीजें पढ़ाई है पॉजिटिव डिग्री के अंदर, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ी हुई होंगी तो वो बता सकते हैं कि अब आगे पॉजिटिव में क्या है। माशाल्लाह। अच्छा देखो, नो अदर अगर आ जाए, अगर नो अदर आ जाए, जैसे हमने अभी वेरी फ्यू रखा कीवर्ड, उसके साथ आपने कोई और डिग्री इस्तेमाल की तो एरर हो रही थी। सिमिलरली वेरी फ्यू की जगह पर अगर नो अदर आ जाता है, नो अदर वर्ड, ठीक है,
तो आप पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। लेकिन अब पहले तो बनाए नाउन वगैरह कौन सा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, इसके साथ सब्जेक्ट कैसा होगा, नो अदर के साथ। देखो नो अदर के साथ बेटा आपका एस एन होगा, मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है। नो अदर जो कैरी करता है वो सिंगुलर कैरी करता है। सिमिलरली इसके साथ बी ऑप्शनल है, ओ बी या एन, लेकिन प्लस अब वर्ब कौन सा होगा। सीधी सी बात है, जब नो अदर को आपने सिंगुलर नाउन दे दिया तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो एस बी आप सिंगुलर इस्तेमाल। और इधर ऑफ इनके साथ क्या होगा भला बताओ, हाँ नाउन बोलो तो मैं लिखूं यहाँ, ये समझ लेना बस, ठीक है। नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन, और ये नाउन भी होगा सिंगुलर वर्ब। फिर जो आप इस्तेमाल करेंगे बेटा इधर पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, और जिसके साथ आपकी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी शो हो रही है वो लिखेंगे। ये देखो दूसरी स्टेप है, वेरी फ्यू की जगह पर अब हमने इस्तेमाल कर लिया क्या, नो अदर, और डिग्री देखो पॉजिटिव, ठीक है। देखो अब इसके ऑप्शन देखें, नो अदर, नो अदर सिंगर, नो अदर सिंगर्स, ओके, नो अदर सिंगर्स इन आवर कंट्री आर is famous is Abida Parveen, ठीक है। नो अदर सिंगर्स इन आवर कंट्री आर एज फेमस एज आबिदा परवीन, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, नो अदर, नो अदर सिंगर इन आवर, देखो इन आवर कंट्री is is as famous as, ठीक है। बी ऑप्शन कर दिया। सी ऑप्शन देखिए, नो अदर, ठीक है, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री, ठीक है, इन आवर कंट्री इज is so famous, is so famous like, ठीक है, like, सी हुआ, यूज दी होते। डी ऑप्शन देखें, नो अदर सिंगर, ठीक है बेटा, नो अदर सिंगर इन आवर, singer in our country is is more famous, is more famous, is more famous than Abida, ठीक है बेटा। देखो अब चारों ऑप्शन आ गए, चारों ऑप्शन देखो आपके सामने, ठीक है। तो अब ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन है नो अदर सिंगर्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है, नो अदर के साथ क्या है, सिंगुलर नाउन है, हमने कौन सा नाउन दे दिया, प्लूरल नाउन दे दिया। प्लूरल नाउन देकर हमने देखो इधर कर दिया, ये मिस्टेक हो गई हमारी, प्लूरल नाउन रखा इधर हो गई। बी ऑप्शन पे हम आते हैं, नो अदर सिंगर देखो इन आवर कंट्री इज एज फेमस एज, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो गया, हमने पॉजिटिव डिग्री लगाई है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। सी देखो, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री इज, सो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, माना गलत कॉम्बिनेशन हो गया, जिसकी वजह से देखो गलती होगी, गलत हो। डी ऑप्शन देखे, नो अदर सिंगर इन आवर कंट्री इज, डिग्री हमने गलत दे दी, कौन सी डिग्री दी हुई है इधर, पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, तो इधर हमने कंपैरेटिव लगाकर इधर कर दिया। अब इसके बकाया यूजेस जो है इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।